सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन हैंड्स। और एक बार फिर ले आए हैं इंग्लिश ग्रामर कोर्स की क्लास नंबर 4। इस क्लास में हम जानेंगे कि प्रेजेंट सेंटेंस जहां पर इजेमर का इस्तेमाल होता है वहां हम डब्ल्यूएच फैमिली और डब्ल्यूएच फैमिली प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं। इन दोनों को समझने के बाद अगर आपने इस क्लास में इन्हें अच्छे से समझ लिया तो मुझे लगता है कि फ्यूचर में आने वाले कोई भी और सेंटेंसेस अगर होंगे जो डब्ल्यूएच फैमिली या इस डब्ल्यूएच फैमिली प्लस नेगेटिव में बनने वाले होंगे, उसके स्ट्रक्चर को आप आसानी से समझ लोगे और खुद ब खुद भी बना लोगे। तो यहां हम इसको समझेंगे कि कैसे बनाए जाते हैं डब्ल्यूएच फैमिली सेंटेंस। उसके लिए आपको डब्ल्यूएच फैमिली के कुछ वर्ड्स याद रखने पड़ेंगे जिनसे हम अपने सवाल बनाते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं। तो देखिए, पहले है वट। वट मतलब होता है क्या। तो एक क्वेश्चन बनाता है। डब्ल्यूएच फैमिली और डब्ल्यूएच फैमिली प्लस नेगेटिव जो है वो क्वेश्चंस बनाने के लिए, क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। वाई मतलब होता है क्यों। फिर व्हेन मतलब होता है कब। हाउ मतलब कैसे, कैसा भी हो सकता है और कैसी भी हो सकता है। हु मतलब कौन। विच मतलब कौन सा, कौन सी। हुज मतलब किसका। हु मतलब किसको। हाउ मेनी और हाउ मच का मतलब कितना, कितनी। वेयर मतलब कहां। ये सभी डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड है। और जब डब्ल्यूएच फैमिली सेंटेंस का इस्तेमाल किया जाता है तो इन्हीं वर्डों का इस्तेमाल करके डब्ल्यूएच फैमिली सेंटेंस बनाए जाते हैं। तो क्यों, कहां, कब, कैसे, कितना, कितनी, कौन सा, कौन सी, इन सभी वर्डों का इस्तेमाल करने से हमारे डब्ल्यूएच फैमिली सेंटेंस बनते हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर कोई हम सेंटेंस बना रहे हैं जो डब्ल्यूएच फैमिली का है तो इनमें से कोई भी अगर हिंदी आती है या कोई वर्ड ऐसा है जो डब्ल्यूएच फैमिली का है तो आपको सेंटेंस बनाते समय सबसे पहले इन्हीं वर्डों का इस्तेमाल करना होगा। यानी कि इन वर्डों का यूज हम सबसे पहले करते हैं, यानी कि इन वर्डों को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देते हुए इन्हें सबसे पहले रखना पड़ता है। और यही नहीं, इसके बाद भी देखिए कि इनके बाद जब ये आते हैं तो सबसे पहले आते हैं, मगर अपने साथ साथ जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसे भी बाहर निकाल लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज, एम और आर। इन वर्डों के साथ साथ इज, एम, आर भी बाहर निकल जाता है, उसके बाद ही हमारे सेंटेंस बनते हैं। और इसके आगे अगर फ्यूचर में आपको सेंटेंस बनाने होंगे तो डब्ल्यूएच फैमिली को सबसे पहले बाहर निकालना होगा, जैसे हम यहां निकालने वाले हैं। और वहां पर अगर इज, एम, आर होगा तो इज, एम, आर बाहर निकल जाएगा, अगर वॉज वर होगा तो वॉज वर बाहर निकल जाएगा, विल और शैल होगा तो वो बाहर निकल जाएगा, हैज ए होगा तो हैज ए बाहर निकल जाएगा। जिन सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो इनके साथ साथ बाहर भी निकल जाती है, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखिए, अगर कोई सेंटेंस हम बनाते हैं, फिलहाल हम यूज ऑफ बी कर रहे हैं जहां पर काम नहीं होता है। और अगर सेंटेंस में काम नहीं है तो इसका मतलब यह है कि इनके बहुत सारे जो वर्ड हैं उनका हम इस्तेमाल अच्छे से नहीं कर पाएंगे। कुछ ही वर्ड ऐसे होंगे जिनका इस्तेमाल कर पाएंगे, क्योंकि अधिकतर जो ये वर्ड है वो काम वाले सेंटेंस में ज्यादा अच्छे लगते हैं और उनमें ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो कुछ वर्ड जो होंगे जो इस्तेमाल कर पाएंगे फिलहाल उन्हीं का करेंगे और बाकी वर्डों को हम आगे के लिए छोड़ देंगे। तो देखिए, पहले हम क्या क्या करके देख लेते हैं। राम क्या है, या फिर बोल सकते हैं आसान भाषा, आसान शब्दों में, यह क्या है। ये ज्यादा अच्छा है। तो तो यह क्या है, हमने आपको बताया है कि इन वर्डों का इस्तेमाल अगर वाक्य में कहीं पे भी होता है तो सबसे पहले ये वर्ड बाहर निकल जाते हैं। तो क्या हमें दिया गया तो हम पहले बोलेंगे व्हाट। हमारे सेंटेंस के पहले जो शब्द होंगे वो इन्हीं से शुरू होंगे। और यहां हम देखते हैं यह होता है इंग्लिश में दिस, और दिस के ठीक बाद हम इज का इस्तेमाल करते हैं, तो हमें यहां पर इज को घुमा देना है। तो व्हाट इज, और फिर आएगा हमारा दिस। व्हाट इज दिस। ठीक है। क्यों, राम क्यों पागल है। तो सबसे पहले डब्ल्यूएच फैमिली, क्यों, वाई, और फिर इज, एम, आर, जो कि हमें सब्जेक्ट को देख के लगाना है। हमारे पास सब्जेक्ट है राम, और राम एक सिंगुलर नाउन है जिसके बाद इज का इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए इज को हम पहले ले आएंगे।
तो वाई इज, फिर सब्जेक्ट राम, वाई इज राम, बचा मैड, पागल, वाई इज राम मैड। फिर वैन, कब। तो कब का जो सेंटेंस है वो वर्ब में ज्यादा अच्छा होता है, यहां बन नहीं पाएगा, फिर भी हम ट्राई करते हैं। तुम घर पर कब हो। तो कब को सबसे पहले वैन, फिर तुम है सब्जेक्ट में तो आर लगेगा, वैन आर यू, सब्जेक्ट घर पर एट होम। और देखिएगा हाउ, कैसे हैं आप कैसे हैं। तो हाउ सबसे पहले, यू की हेल्प से आर मिलेगा हमें, और फिर हाउ आर यू। ऐसे ही हु, तुम कौन हो, हु आर यू। राम कौन है, हु इज राम। सीमा कौन है, हु इज सीमा। ऐसे ही बाकी सभी का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। यहां दो ऐसे वर्ड हैं जो महत्वपूर्ण है, जिनको समझना और जरूरी है, हाउ मैनी और हाउ मच। ये दो वर्ड ध्यान रखिएगा। इनका इस्तेमाल कैसे करना होगा, देखिए, एक है हाउ मैनी और एक है हाउ मच। मीनिंग दोनों का एक ही है, कितना और कितनी। बस अंतर यहां इतना है कि जो हाउ मैनी होता है वो काउंटेबल होता है। दैट मीन्स जिन वर्डों को हम गिन सकते हैं, पेन, बुक, टेबल, चेयर, सीलिंग फैन या एग्जॉस्ट फैन या मैप, वॉचेस, इस प्रकार से उन सभी वर्डों के साथ हम हाउ मैनी का इस्तेमाल करेंगे। और जो हम नहीं गिन सकते, अनकाउंटेबल, इट मीन्स जिसे हम नहीं गिन सकते, जैसे डीजल, ऑयल, शुगर और इसके अलावा सॉल्ट, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं, उनके साथ हाउ मच का इस्तेमाल करना है हमें। अब वाक्य कैसे होगा, यह भी ध्यान रखना है आपको। अगर वाक्य में हम हाउ मैनी और हाउ मच लगाते हैं और इनके साथ साथ अगर कोई नाउन साथ में जुड़कर आती है, जैसे हम बोलते हैं कितना पानी, तो ये पानी जो वर्ड है ये कितने के साथ जुड़ा हुआ है, तो दोनों को आपको बाहर निकालना है। हाउ मच वाटर आपको एक साथ बोलना है। कितने कमरे, हाउ मैनी रूम साथ में बोलना है। कितने पेन, हाउ मैनी पेन्स साथ में बोलना है आपको। ठीक है, देखिएगा, तुम कितने लंबे हो। तो यहां हम देख रहे हैं कितने के साथ लंबा जो वर्ड है वो जुड़ा हुआ है, इसलिए दोनों बाहर निकलेंगे। क्योंकि हम लंबे को काउंट नहीं कर सकते हैं इसलिए वो अनकाउंटेबल है, इसलिए इसमें हाउ मच लगाएंगे। हाउ मच लॉन्ग, तुम है तो आर, फिर सब्जेक्ट यू, हाउ मच लॉन्ग आर यू। तुम कितने प्यारे हो, हाउ स्वीट आर यू। ठीक है, तुम कितने प्यारे हो, ये दो तरह के मीनिंग्स रखता है। एक तो हम सामने वाले से पूछ रहे हो कि तुम एक्चुअल में कितने प्यारे हो, एक हम उसको बता रहे हैं। ठीक है, तो एक हम उसे बताते हैं कि तुम बहुत ही ज्यादा प्यारे हो, तो वो सेंटेंस अलग हो गया, वो हम अलग तरीके से बनाते हैं। ये हम सवाल पूछते हैं, मतलब बना रहे हैं उसको। अब यहाँ पे हाउ मैनी का, हाउ मैनी में कितना कितने साथ में कोई ऐसे वर्ड होने चाहिए जिसको हम काउंट कर सकते हैं। ये कितने पेन है, तो हाउ मैनी पेन्स, एस जरूर लगाना है क्योंकि हाउ मैनी में हमें प्लूरल नाउन शो होती है। हाउ मैनी पेन्स ये है तो ये का दीज होता है, दीज में लगता है आर। हाउ मैनी पेन्स आर दीज। वे कितने कमरे हैं, हाउ मैनी रूम्स आर दोज। तो ऐसे WH फैमिली वर्डों को याद करके
और इन वर्डों का इस्तेमाल करके ढेरों सेंटेंस बनाए जा सकते हैं और इस्तेमाल भी किए जा सकते हैं। अब बात करते हैं हम WH फैमिली प्लस नेगेटिव की। तो जहां हम WH फैमिली वर्डों का इस्तेमाल करेंगे वो सेंटेंस WH फैमिली कहलाएंगे। अगर उसी सेंटेंस में हमने नोट का भी इस्तेमाल किया है तो WH फैमिली प्लस में नेगेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। तो देखिए, वो बोल रहा हूं मैं, वाई बोलेंगे इसको, वाई इज राम नॉट हैप्पी। वाई इज राम नॉट हैप्पी, राम खुश क्यों नहीं है। वेयर इज शी नॉट, वह कहां नहीं है। वेयर मतलब कहां। हाउ इज शी नॉट, वह कैसी नहीं है। वाई इज दिस नॉट रेड, यह लाल क्यों नहीं है। तो ये हुए हमारे WH फैमिली प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस। तो इन वर्डों को याद करके, इन सेंटेंसेस को समझकर आप नोटबुक में या इनको बोलने की प्रैक्टिस कीजिए।